नमस्कार दोस्तों, बजट से पहले जो ऑल पार्टी मीट होती है, ख़ासतौर से उसमें अल्टीमेटली जेडीयू के नीतीश बाबू ने अपनी डिमांड रखी थी। भाई 44 पार्टी थी और जेडीयू ने कहा कि भाई वक्त आ गया है, अब जो देना है दे दो। सरकार ने सुना और टेंशन में आई। सरकार को लगा कि हम जो चाहेंगे वही कर लेंगे, बात बन जाएगी और ये कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन हर पार्टी, नीतीश हो या नायडू हो या कोई और, अपने अपने वक्त का इंतज़ार करेंगे और फिर कहेंगे भैया वक्त आ गया है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। हम सोच रहे थे कि नीतीश बाबू के साथ नायडू साहब हैं तो पहली डिमांड वही रखेंगे, पर सुना ने उन्होंने अपनी डिमांडें तो पहले दे दी थी। लेकिन 44 दलों के सामने जब अपनी डिमांड रखी तो उसका वजन कुछ और होता है। कईयों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं और कई बेदम हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये तो भाई एनडीए सरकार है, ये तो गठबंधन सरकार है, तो सुनना पड़ेगा। नहीं सुना तो हम भी चले जाएंगे, हमारा भी प्रधानमंत्री पद चला जाएगा। तो अटकलें चलती हैं। लेकिन अल्टीमेटली बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा रहा। एक बात तो पक्की है, क्योंकि वो दर्जा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दिया जा सकता है, उसके बिना नहीं दिया जा सकता। वो रिकमेंडेशन है नहीं। इस बात की जानकारी नीतीश बाबू को भी है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें। इवन अगला जो फाइनेंस कमीशन आएगा तब भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर सरकार को लगता है कि ऐसे करने में दिक्कत है तो फिर एक विशेष पैकेज दे दो आप हमको। हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को उठाया, ये 2 मुद्दे हैं जो हमने उठा दिए। क्या कहा उन्होंने? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी पार्टी की शुरू से मांग रही है। इस मांग को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। अगर सरकार को लगता है कि ऐसे करने में दिक्कत है तो हमें बिहार के लिए विशेष पैकेज दे दो। ये 2 मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं। अब दरअसल जो बैठक हुई इसमें 44 दलों ने हिस्सा लिया, 55 नेता, और अध्यक्षता राज्यसभा में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली गोली तो चल गई। अब नीतीश बाबू ने पहली गोली चला दी और कह दिया भैया ये डिमांड है, अब हम 23 तारीख को प्रतीक्षा करेंगे कि आप क्या दे रहे हो। नहीं दे रहे हो तो बता दो, दे रहे हो तो बता दो, और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर हम 23 जुलाई के बाद फ्री हैं कि हमें क्या करना है। और फिर एक कदम, सिर्फ एक कदम काफ़ी होगा इस सरकार के बिखर जाने में। देखिए साहब, गठबंधन सरकारों का तो यही भविष्य है कि आपको झुकना पड़ता है। कभी कभी अपने से बहुत छोटे के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आप बैसाखियों के सहारे जी रहे हैं, और जो बैसाखियाँ हैं वो किसी का साथ नहीं देती। दरअसल मोदी को पहली बार हीट महसूस हो रही है। देखते हैं क्या होता है, वक्त का इंतज़ार करेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन नीतीश बाबू ने पहली गोली तो चला दी। भैया इंतज़ार करेंगे 23 का। शुक्रिया।